गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपने सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, हीट के कंडक्शन और हीट बैरियर के बेस पर दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनको अपन क्लासिफाई करते हैं आज। एक हीट इंसुलेटर, ठीक है, और एक होते हैं बच्चों हीट कंडक्टर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर, उसी तरह हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर वो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, देखो बेटा, ये डू नॉट अलाउ, ठीक है, एनर्जी यानी हीट ट्रांसफ़र, जो हीट के ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करते हैं, यानी इन मटेरियल से हीट पास नहीं होगी। ओके बच्चों, मैंने कल बताया था ना कि हीट की जो एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एनर्जी के ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करते हैं, उन मटेरियल्स को इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे आपको, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे देखिए बच्चों कि सम प्लास्टिक, सम रबर, ओके, एयर, सिरेमिक मटेरियल्स, ठीक है, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। ओके, समझ आ गया बच्चों। अब आपसे कभी कोई भी पूछे कि हीट इंसुलेटर क्या होते हैं तो क्या बोलोगे? जो एनर्जी ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करते। और एग्जांपल सम प्लास्टिक, रबर, एयर, सिरेमिक्स, इज दैट क्लियर? अ ड्राई वुड भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। देखो बच्चों, इनमें कुछ कंप्लीटली जो है प्योर इंसुलेटर हो सकते हैं, बट कुछ जो है वो बैड कंडक्टर भी हो सकते हैं, यानी उनसे लेस एनर्जी ट्रांसफ़र हो भी सकती है, लेकिन अगर इनकी क्वालिटी अच्छी है तो ये इंसुलेटर में शामिल किए जा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ग्लास भी आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो। इज़ दैट क्लियर? तो देर आर मैनी एग्जांपल। अब आता है बच्चों हीट कंडक्टर। अब देखो जस्ट ऑपोजिट होगा उसका, हीट कंडक्टर। कंडक्टर कौन होगा बच्चों? जो क्या करता है, अलाउ टू एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र, यानी जो एनर्जी या हीट के ट्रांसफ़र को अलाउ करता है, मतलब जिससे एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उसे कहते हैं कंडक्टर, और जिससे नहीं होती उससे कहते हैं इंसुलेटर। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों वो हम दे सकते हैं मेटल्स। ओके, समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से? एंड देयर आर मैनी अदर मटेरियल्स। ओके, समझ आ गया आपको अच्छे से? कोई डाउट? तो हीट कंडक्टर और हीट इंसुलेटर समझ आया सबको अच्छे से? ठीक है। अब अपने बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो हमारा टॉपिक होगा थर्मोमीटर। हाँ बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि थर्मोमीटर एक डिवाइस होती है जिसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, राइट? तो थर्मोमीटर जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं मेनली, है ना बच्चों? तो एक होता है बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो देखो बच्चों, इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना आपको कि क्लिनिकल मतलब ये मेडिकल यूजेबल होता है, यानी इससे हम क्या करते हैं बच्चों, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। किसको मेज़र करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को। इज़ दैट क्लियर? दूसरी बात, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है बच्चों, इसकी नैरो रेंज होती है, यानी ये बहुत बड़ी रेंज को मेज़र नहीं करता, नैरो रेंज में टेम्परेचर मेज़र करता है ये। समझ आ गया बच्चों? मेज़र करता है। जो कितनी रेंज होती है इसकी? ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र करता है, यानी इसकी टेम्परेचर मेज़र करने की रेंज क्या है? कम है। ओके, और इससे क्या इसका यूज़ किस में है? इससे हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं।
मेज़र करते हैं। ओके, ये क्या होती है बच्चों, ये एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है बच्चों, इस तरह से। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। इस तरह से बच्चों एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। ओके, इसमें बेटा एक एंड जो होता है, इस पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और ये जो बल्ब हैं, इसमें बच्चों यहाँ पर मरकरी होता है, ये मरकरी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन होता है और ये कैपिलरी ट्यूब होती है बच्चों, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इस तरह से। और यहाँ बेटा ये स्केल्स की यूनिट मेजर होती है इस तरह से, जैसे सपोज करो 10, 20 है ना बच्चों, 30, 40 इस तरह से, है ना, यो यूनिट होती है। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों, ग्लास ट्यूब हो गई, ठीक है। ये क्या है बच्चों अंदर, कैपिलरी ट्यूब हो गई। ये इसका रीडिंग स्केल हो गया बच्चों, रीडिंग स्केल, ठीक है। ये बल्ब है बच्चों, इसमें ये कंस्ट्रिक्शन है बेटा, ये मरकरी है बेटा इसमें बल्ब में। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको किंक भी बोला जाता है। ये जो बल्ब है, इसके अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होती है जिसको किंक बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, या कोई भी थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे इसमें क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है, यानी किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका सिद्धांत है कि टेम्परेचर देने पर, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर, व्हेन वी अलाउ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर अलाउ करते हैं तो सॉलिड या लिक्विड एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मतलब फैलता है, और इस सिद्धांत पर थर्मोमीटर काम करता है। अब ये सिद्धांत यहाँ कैसे लागू होता है, देखो कि यहाँ इसके अंदर क्या है, मरकरी है। तो जब मरकरी है, इस मरकरी को जब टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी मरकरी जब टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी, तो ये मरकरी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एक्सपेंड होगी, यानी एक्सपेंड मतलब ऊपर जाएगी इस तरह से, राइट। तो जिस टेम्परेचर तक ये जाएगी वही टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक मैंने बताया था ना, एक किंक, ये क्या करता है कि मरकरी को ब्रेक करता है, यानी ब्रेक टू मरकरी, ये इसका फंक्शन है। दूसरा कि ये क्या करता है, एक और काम करता है ये, कि ये कनेक्शन ब्रेक करता है, कनेक्शन ब्रेक करता है बिटवीन बल्ब एंड कैपिलरी ट्यूब, मरकरी का कनेक्शन ब्रेक करता है। इज दैट क्लियर? तो ये किंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किंक इनसाइड बल्ब। ओके, समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये प्रिंसिपल समझ आया आप सबको? और कितनी रेंज तक टेम्परेचर मेजर करता है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी टेम्परेचर को ये मेजर करता है। लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, मैंने पूरा समझा दिया आपको। इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, कि टेम्परेचर देने पर सॉलिड या लिक्विड का एक्सपेंड हो जाना। इज दैट क्लियर? और इसमें क्या होता है कि मरकरी जो है वो टेम्परेचर देने पर एक्सपेंड होती है। अब आपने बेसिक बातें करते हैं। अब आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करता है तो यूज़ करने से भी पहले वो इसको सेक करता है, यानी हिलाता है। तो उससे क्या होता है बच्चों की जो मरकरी है वो वापस बल्ब में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। हिलाने से क्या होगा कि जो मरकरी है वो जो अगर ऊपर एक्सपेंड की हुई है तो वो सारी कहाँ हो जाएगी, बल्ब में सेटल हो जाएगी।
उससे पहले भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले जो पुराने थर्मोमीटर आते थे उनको डॉक्टर पहले ठंडे पानी से एक बार में रखता था। उससे भी क्या होता था कि जो मर्करी एक्सपेंड अगर है तो वो सेटल हो जाती है। अब इसको कहाँ बॉडी में अप्लाई किया जाता है? इसे अंडर टंग, टंग के नीचे, आर्म पिट, अंडर आर्म पिट, आर्म पिट वहाँ लगाया जा सकता है। इनर साइड ऑफ ईयर, इनर साइड ऑफ ईयर, कान के अंदर लगाया जा सकता है इसको, ठीक है। और फोरहेड में भी अप्लाई किया जा सकता है इसे, और रेक्टम में भी लगाया जा सकता है इसको, ठीक है ना। इनर साइड ऑफ रेक्टम, रेक्टम में भी लगाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ इसको अपन यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए? अंडर टंग, अंडर आर्म पिट, इनर साइड ऑफ ईयर और फोरहेड में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है, और रेक्टम के अंदर, रेक्टम अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो आपको मैंने एनिमल न्यूट्रिशन में बताया था। इज दैट क्लियर? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर समझ आया। अब देखते हैं बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये क्या होता है बच्चों? इससे हम क्या होता है, किसी रूम का या कोई भी अदर डिवाइसेज जो होती है, ऑब्जेक्ट बोलो आप डिवाइस की बजाय, अदर ऑब्जेक्ट, इनका टेम्परेचर मेजर करते हैं हम इससे। क्लियर हुआ? किसी रूम का, किसी लेबोरेटरी का, किसी अदर ऑब्जेक्ट का इससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, राइट। ये क्या होता है बेटा, इसकी वाइड रेंज होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में टेम्परेचर मेजर करता है, वाइड रेंज में टेम्परेचर मेजर करता है ये। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका टेम्परेचर रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो बड़ी रेंज होगी ना बच्चों। इसकी कितनी थी क्लिनिकल की? 35 to 42, और इसकी रेंज क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, इसको बेटा ऑलवेज अपराइट पोजीशन में अपन यूज़ करते हैं, ऑलवेज अपराइट जो है पोजीशन में इसको लगाया जाता है, पोजीशन में इसको अप्लाई किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें बेटा ऐसा किंग जैसा कोई फंक्शन नहीं होता, ना ही इसमें बल्ब जैसा कोई फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सीधी एक ग्लास की ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो है इस तरह से, ऐसे आपने देखा होगा, या जब हम स्कूल अपना ओपन होगा तो हम ये एक्टिविटी के अंदर आपको कराएंगे। इस तरह से ग्लास की ट्यूब होती है, और इसके अंदर जो है ये इस तरह से जो है कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसमें मरकरी फिल होता है, जो अप डाउन होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अप डाउन चलता रहेगा ये। और इसमें ये स्केल होगा वो मेजरिंग वाला, ठीक है। समझ आया एकदम अच्छे से? तो इस तरह से आपको मैंने आज थर्मोमीटर और विद यूज़ बताया। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।